we start इससे पहले कि we start straight away going into plural, मैं दो तीन चीजें आपको उससे पहले बताना चाहता हूँ। और वो ये है ताकि हमारा जो हमने अभी तक पढ़ा वो भी फ्रेशन अप हो। और वो ये है कि हमने अभी तक जो जुमला इस्मिया पढ़ा उसमें हमने देखा एक मुब्तदा है और एक खबर है। ठीक है, ये पढ़ा हमने कि मुब्तदा और जुमला इस्मिया का उसूल जो है वो स्टार्ट इसम से होगा। हम एक हर्फ पढ़ेंगे आज। हमने इसम तो पढ़े, एक हर्फ पढ़ेंगे। हालांकि हर्फ हमने जो हमारे हुरूफ जार फी, इला, अला, बी, ली, हालांकि बी ली हमने इसमें प्रैक्टिस नहीं की बिकॉज वो हमारी बुक में आ जाएंगे। तो उनकी जो यूसेज है उसी हिसाब से हमें पता चलेगी कब हमें कौन सा किस तरीके से यूज करना है। लेकिन हम आज एक हर्फ पढ़ेंगे जो मैंने स्टार्टिंग डे में आपको कहा था, वो है इन्ना। ठीक है, इन्ना एक हर्फ है, लेकिन ये जो इन्ना है ये एक नॉर्मल हर्फ नहीं है। वो मैं बताऊंगा नॉर्मल कैसे नहीं है और ये काम क्या करता है। ये अप्लाई हम करते हैं जुमले इस्मिया के ऊपर। सो इट गेट्स अप्लाइड ऑन जुमले इस्मिया। इसका फंक्शन क्या है? इसका काम यह है कि हमारा जो सेंटेंस है, एक तो उसको एम्फेसाइज करता है, मतलब जो हम बात बोल रहे हैं उस पर एम्फेसिस दे रहा है। और दूसरी चीज ये जुमला इस्मिया के अंदर एक चेंज करता है, वो ये है कि मुब्तदा और खबर हमेशा मरफू होते हैं ना, बोथ। उनका केस जो होता है वो होता है नॉमिनेटिव। जब इन्ना जुमला इस्मिया के ऊपर लगेगा, ये मुब्तदा को मंसूब कर देगा। ठीक है, अकुजेटिव कर देगा जुमला इस्मिया को। खबर को ये कुछ नहीं करता। ठीक है, यानी कि अगर मेरा सेंटेंस था अल किताबु जदीदुन। ठीक है, अल किताबु जदीदुन, जब मैं इसके ऊपर इन्ना लगाऊंगा पहले, अब ये बन जाएगा अल किताबा जदीदुन। ठीक है, तो एक चीज आपको याद रखनी कि जैसे ही इन्ना अप्लाई होगा सेंटेंस के ऊपर, और जुमला इस्मिया के ऊपर, फेले के ऊपर नहीं, जुमला इस्मिया के ऊपर मैं बता रहा हूँ, ये अप्लाई जब होगा तो मुब्तदा को मंसूब कर देगा और खबर के साथ कुछ नहीं करेगा। ठीक है, और इन्ना के भाई भी है, मतलब तेरा व्हाट इज मींस भाई है कि इसी के जैसे कुछ ऐसे हरूफ है जो ऐसे ही काम करते हैं, बस उनका उनका मीनिंग डिफरेंट है, मतलब फंक्शनैलिटी उनकी डिफरेंट है सेंटेंस के ऊपर, लेकिन काम यही है कि चेंज जो सेंटेंस में लाते हैं, मुब्तदा को मंसूब करते हैं। वो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विल स्टडी दैट। बट राइट नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज इन्ना जो है, इन्ना का हम ट्रांसलेट करेंगे इंडीड इंग्लिश में, या सर्टनली, या यकीनन जैसे उर्दू में बोलते हैं, या जो भी एम्फेसिस के लिए हम वर्ड बोल सकते हैं, श्योरली, वेरीली। ठीक है, एम्फेसिस, ये सेंटेंस में एम्फेसिस क्रिएट करता है। हालांकि इसका अपना मीनिंग के तो इंडीड हम इस वजह से बोलते थे कि हमें समझ आए एम्फेसिस है, लेकिन हकीकत में जुमले के ऊपर एम्फेसिस क्रिएट करता है। मुब्तदा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्ना का काम है कि जो मुब्तदा है उसको भाई अकुजेटिव में ले जाना है। सिंगुलर है, प्लूरल है, उसको पता नहीं कुछ। इसको बस ये पता है कि इसको अकुजेटिव में ले जाना है। जैसे जब हर्फ फी है या कोई भी हर्फ जार है, अला है, या कोई भी है, इसको ये नहीं पता यहाँ पे क्या आ रहा है। इसको ये करना है भाई, इसको एक्यूजेटिव में ले जाना है, सॉरी जेनेटिव में ले जाना है ना। जब हरूफ जार किसी भी इसम के ऊपर दाखिल होगा, इसको जेनेटिव में ले जाएगा। ठीक है, इसको नहीं पता ये सिंगुलर है, प्लूरल है, गैर मुनसरिफ है, इसको कुछ नहीं पता। इसको सिर्फ ये पता है कि ये जेनेटिव है भाई, मजरूर है। ठीक है, इसको मजरूर करना है। अब वो जैसे फातिमा, जैसे गैर मुनसरिफ आ गया, वो फातिमा आ गया, मिस्र आ गया, उनकी एक्यूजेटिव फॉर्म कैसे होगी? मिसरा होगा, तो उसकी जेनेटिव फॉर्म वही है जैसे मिस्रा है। ठीक है, लेकिन ये जेनेटिव है। तो इसी तरीके से इन्ना जब भी अप्लाई होगा, मुब्तदा की फॉर्म एक्यूजेटिव होगी। ठीक है, और खबर इसकी वैसी है। ठीक है ना, ये आसान है, ये बस प्रिंसिपल याद रखना है। अब उसकी खुद वो एक्यूजेटिव फॉर्म उसकी क्या होगी,
उस इसम की फॉर्म क्या होगी, इन्ना को उसके साथ कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इन्ना को भाई मुब्तदा मंसूब है, ये प्रिंसिपल याद रखो। उसके बाद हम प्लूरल्स करेंगे आज, ठीक है, जमा। अब प्लूरल होता क्या है, अब बहुत सारी लैंग्वेजेस दुनिया में है जहां पे सिंगुलर है और डुअल है और प्लूरल, जैसे ग्रीक लैंग्वेज है। वहां जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं बॉय, और इसका प्लूरल आता है बॉयज, एक से ज्यादा, ठीक है। मैं बोलता हूँ हाउस, हाउसेस, ठीक है, एक हाउस और मल्टीपल हाउसेस। लेकिन अरबी में एक से ज्यादा प्लूरल नहीं होता, अरबी में दो से ज्यादा प्लूरल होता है, यानी कि दो डुअल भी होता है यहाँ पे। यानी कि अरबी में आपको मिलेगा बॉय, एक बॉय, दो बॉय, और फिर दो से ज्यादा बॉय, वो प्लूरल है, ठीक है। तो अभी हम प्लूरल करेंगे, डुअल हम अभी नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। बिकॉज सबसे ज्यादा सिंगुलर और प्लूरल ही यूज होता है, डुअल तो बहुत कम यूज होता है। डुअल हम सिर्फ इस आजकल के जो मॉडर्न मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक है उसमें तो डुअल नेग्लिजिबल है, दो को एड्रेस करना। जब से कॉलोनियलिज्म वगैरह आया है, अंग्रेज ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के बाद, मुझे लगता है डुअल खत्म ही हो गया है। बट बिकॉज कुरान में डुअल प्रोनाउन यूज हुआ है, एड्रेसिंग हजरत आदम, हजरत हवा, या बाकी बहुत सारी जगह डुअल प्रोनाउन यूज हुआ है, तो हमें डुअल प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा, और डुअल प्लूरल प्लूरल भी पढ़ना पड़ेगा। तो लेकिन अभी हम प्लूरल ही पढ़ेंगे। तो प्लूरल जैसे आपने इंग्लिश में देखा, बॉय और बॉयज, हमने कुछ नहीं किया, वाई को एस ऐड किया, हाउस को ई एस ऐड किया, तो एक प्रिंसिपल के तहत हमने एक्स एस कुछ कोई कोई प्रिंसिपल यूज किया और उसको प्लूरल कर दिया हमने। इसी तरीके से अरबिक में भी एक ऐसा उसूल यूज होता है। लेकिन बिकॉज इन अरबिक वी हैव, फॉर एग्जांपल वी हैव, let me just make it like this, मुस्लिमुन, ठीक है। मुस्लिमुन का फीमेल भी है, मुस्लिमतुन। अरबी में फेमिनाइन भी है ना, इंग्लिश में तो हमें मुस्लिम ही है, मैन, मुस्लिम मैन, मुस्लिम वुमेन। जिस तरीके से इंग्लिश में आपको दो टाइप्स के प्लूरल मिलेंगे, ऐसे अरबिक में भी दो टाइप्स के प्लूरल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो एक प्रिंसिपल यूज होता है, लेकिन कुछ प्लूरल्स ऐसे हैं जैसे फुट, इसका फुट्स नहीं है, इसका फीट है, ठीक है। इसी तरीके से आपका टूथ, ऐसा प्रिंस ऐसे प्लूरल्स इस टाइप के जहां पे एक प्रिंसिपल यूज होता है, उनको हम साउंड प्लूरल्स बोलते हैं। और जहां पे प्रिंसिपल यूज ही नहीं होता, जहां पे जहां पे सिंगुलर ब्रेक होता है, उसको ब्रोकन प्लूरल बोलते हैं। इंग्लिश का भी यही उसूल है, हर किसी लैंग्वेज में ऐसे ही है। हकीकत में एक्चुअली अरबिक में जब हम प्लूरल बनाते हैं, इसका कोई उसूल ही नहीं है, टेक्निकली स्पीकिंग। इस वजह से आपको किसी भी इस्म का प्लूरल याद करना पड़ेगा एज ए डिफरेंट वर्ड, बेहतर तरीका यही है। हाँ, अब ग्रामेरियंस जो है उन्होंने एक प्रिंसिपल बोला है, लेकिन फिर भी वो हर किसी जगह अप्लाई नहीं होता। इस वजह से मैं रिकमेंड आपको करूंगा कि आप उस जो प्लूरल, उस इसम का प्लूरल है, उसको याद ही कर लो। प्रिंसिपल में बताऊंगा क्या है, कुछ नहीं करना। ये जो मुस्लिमुन है, मुजक्कर है, इसमें ऊना ऐड करना है, सॉरी, ऊना, ठीक है। और इसमें ईना, मुन्नस में। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिमुन, मुस्लिमूना, बहुत सारे मुसलमान, मुस्लिम औरत, सॉरी इट्स नॉट मुस्लिमीना, इट्स मुस्लिमात, ठीक है। ये आएगा मुस्लिमातुन। बात समझ आ गई। प्रिंसिपल क्या है, फेमिनाइन को हम अलिफ और ता ऐड करेंगे, और सिंगुलर को, सॉरी मैस्कुलिन को हम ऊना ऐड करेंगे, तो हमारा प्लूरल रेडी है। लेकिन ये साउंड प्लूरल है। अब ब्रोकन प्लूरल कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगा, हालांकि जैसे मैंने कहा कोई प्रिंसिपल नहीं है, वो आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें तो कुछ है, जब ऊना हम ऐड करेंगे
तो आपका ये साउंड मैस्कुलिन प्लूरल बनेगा, जिसको हम बोलेंगे जमा मुजक्कर सालिम। हालांकि ये टर्मिनोलॉजी मुझे अच्छी नहीं लगती, हर किसी चीज को नाम बताना, बस ये याद रखो कि कैसे क्या चीज बनती है। ठीक है, हेवी ग्रामर होता है भाई, ये जमा मुजक्कर सालिम है, वो जमा मुजक्कर मुकस्सिर है, इसको कहते हैं हेवी ग्रामर करना, हर किसी चीज को नाम बताना, नाम बताना। तो इंसान नामों के ही चक्कर में फिर उलझ जाता है, इसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे। अब बस ये याद रखो कि मुस्लिमुन या ऐसे जो वर्ड है जो हम बोलेंगे आकिल, ह्यूमन जो है, जो ह्यूमन के साथ एसोसिएटेड है, उनको हम ऊना ऐड करेंगे। ठीक है, और फेमिनाइन को हम आतुन ऐड करेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ और उसके बाद विल गो टू द बुक और वहां से हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे और इसको क्लियर करेंगे फर्दर। तो हम ऊना, जैसे कोई वर्ड बताओ, सालिह, सालिहुन, सालिहूना, सालिहूना। ठीक है, सालिहूना मीन्स pious, many pious men, सालिहात। ठीक है, pious women plural। इस तरीके से ये प्रिंसिपल है ऊना। एंड एक्चुअली होता क्या है कि ये एक्चुअली साउंड्स है, जैसे हमारा रफा में सिंगुलर हमारा रफा केस था ना, तो उसमें ऊ साउंड था। एक्चुअली ये साउंड था ना, ऊ या उन कर दो इसको, ये ऊ साउंड था, ये वही है, इसी को इलोंगेट करना है। और उसमें ताय मरबूता था, तो उसी को इलोंगेट कर रहे हैं, उसी को खींच के पढ़ रहे हैं। ये साउंड्स है एक्चुअली, बिकॉज जो साउंड्स वोवल साउंड्स है, ये एक साउंड है आपका लम्मा, ये आपका यू है या ओ साउंड है, इसी को खींच के वाव बन गया, ये भी यही है। ये आपकी नस्ब है, और ये आपका आ साउंड है, ये आपका अलिफ से आता है, इसी को खींचना है। और एक और साउंड है कसरा, ये ई साउंड है या आई साउंड है, और ये आपका या है। ये साउंड्स है। अब इनकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, ये जो है ये सिंबल्स है, these are the symbols that represent these sounds, that's it। तो इस वजह से वरना कंफ्यूजन हो जाता है जब हम वर्ब्स वगैरह पढ़ते हैं, भाई जबर क्या थी, वो कसरा क्या थी, दम्मा कैसे आएगा, कौन सा किस में कन्वर्ट होगा। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है, सारे साउंड्स हैं। जैसे सॉलिहू, सॉलिहुन था, उसी को खींच के हमें पढ़ना सॉलिहून। ठीक है, ये आपका साउंड प्लूरल बन जाता है ऐसे। लेकिन जो ब्रोकन प्लूरल है उसका भी कोई प्रिंसिपल नहीं है, वो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। अ, लेकिन एक चीज जो हम अभी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद गो टू द बुक, वो ये है, अब मुझे बोलना है। अब इसकी तीन फॉर्म्स है, जैसे नाउन की तीन फॉर्म्स नहीं होती। सबसे पहली फॉर्म मेरी नॉमिनेटिव है, वो है केस ऑफ रफ। दूसरी फॉर्म मेरी एक्विजिटिव है, वो है केस ऑफ नस्ब। तीसरी फॉर्म मेरी जेनेटिव है, वो है द केस ऑफ जर। ठीक है, अब मेरी रफा फॉर्म बन गई, जैसे मुस्लिम से ही हम करते हैं ताकि आपको ये एग्जाम्पल याद रहे। मुस्लिमून, इसकी फेमिनाइन मुस्लिमात। ये एक्चुअल वर्ड था मुस्लिमुन, ये था मुस्लिमतुन। ठीक है, जब मुस्लिमुन को मैंने एक्विजिटिव किया था सिंगुलर को, जब मुस्लिमुन को मैंने एक्विजिटिव किया था तो क्या बना था, मुस्लिमन बना था ना। और जब मैंने मतुन को किया था, क्या बन गया था, मुस्लिमतन। इसी तरीके से इनकी एक्विजिटिव फॉर्म्स है और जेनेटिव फॉर्म्स है। तो इसकी एक्विजिटिव नस्ब फॉर्म है मुस्लिमीन, और जर फॉर्म भी वही है, तो इन्होंने हमारे लिए आसानी कर दी है, दोनों एक ही है। ठीक है, और इसकी एक्विजिटिव फॉर्म बन जाएगी आपकी मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन। ये इंपॉर्टेंट है, जनरली यहाँ पे गलती करते हैं सब। मुस्लिमातन कोई वर्ड नहीं है, मुस्लिमातिन ये इसकी एक्विजिटिव फॉर्म है, यानी कि जहां पर भी एक्विजिटिव या जर आएगा तो जर ऐसे आएगा मजरूर, और जहां पे मुजक्कर की आएगी तो ऐसे आएगी। ठीक है, ये आप इसको लिख के रखो,
बिकॉज उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे और बुक पे भी देखेंगे कैसे उन्होंने एग्जाम्पल्स इनको दिया है। अब एक और चीज वो ये है, ये लिख दिया ना आपने, ये आपका साउंड प्लूरल है, साउंड प्लूरल्स या जमा सालिम, ठीक है। ब्रोकन प्लूरल होता है, उसका कोई पैटर्न है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल बाईत आ गया मेरे पास, वो आपको याद ही करना पड़ेगा, बेहतर वही है। बाईत, बाईतुन, बुयूत, बुयूतुन, ठीक है। कलमुन, अकलाम, तो कोई है नहीं ना पैटर्न, हालांकि इनके भी बाद में पैटर्न्स निकलते हैं, बट बेटर है अभी आप याद ही कर लो इसको, बाद में हम पैटर्न देखेंगे, वरना इंसान पैटर्न में ही चला जाता है और एक्चुअली उसको भूल ही जाता है। बिकॉज अगर मैं देखूंगा, मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ आपको, अगर मैं देखूंगा तौलिबुन, तो इंसान को लगता है कि इसका शायद इस हिसाब से तौलिबूना होगा, लेकिन तौलिबूना नहीं है, इसका प्लूरल इसका है तुल्लाब। लेकिन इसका जो फेमिनाइन है तौलिबतुन, वो है तौलिबत, वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस तरीके से मैं ये बता रहा हूँ, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। बेहतर यह है कि आप इसको याद कर लो, ठीक है। फेमिनाइन का प्लूरल क्या है, मैस्कुलाइन का प्लूरल क्या है। बाकी जहां पे जैसे इसका साउंड फेमिनाइन प्लूरल ये आ गया, तो इसकी फॉर्म्स वैस हिसाब से, अगर ये इस पैटर्न पे है तौलिबातुन, तौलिबातिन, तौलिबातिन आएगा इसका। अगर ये तुल्लाबुन है, इसकी तीन फॉर्म्स तुल्लाबन, तुल्लाबन, तुल्लाबिन, उस हिसाब से आएगा। ये हम एग्जांपल्स करेंगे, तो मैं अभी इस पे ज्यादा ये नहीं करूंगा बोर्ड पे। बेटर इज टू रीड इट फ्रॉम द बुक, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो। तो ये एक चीज हो गई हमारी। यहाँ पे कोई क्वेश्चंस है? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन बिफोर वी प्रोसीड? ये बस याद रखना है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज पैटर्न्स, दैट्स इट। मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा, उसके बाद विल गो टू द बुक, ओके। अगर मैं बोलूंगा अल मुस्लिमु, जालिसुन बोलते हैं, अल मुस्लिमु जालिसुन, ठीक है। ये मेरे पास सेंटेंस है, और सिंगुलर मुजक्कर है बिकॉज इट फॉलोज एवरीथिंग। और दूसरा मेरे पास सेंटेंस है फेमिनाइन, अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमतु जालिसतुन, ठीक है। ये हर किसी चीज में मुब्तदा को फॉलो कर रहा है, केस में भी और जेंडर में, हर किसी चीज में। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने इसके आगे इन्ना लगा लिया, तो क्या होगा, ये मुस्लिमा बन जाएगा, और जब मैं इसके ऊपर इन्ना लगाऊंगा तो मुस्लिमता बन जाएगा, ठीक है, बिकॉज इसकी एक्विजिटिव फॉर्म यही है। हाउएवर, अब मैं इस चीज को प्लूरल कर रहा हूं, मुस्लिमुन, अल मुस्लिमून, क्या आएगा, जालिसून, ये फॉलो करेगी ना इसको, जालिसून, ये भी होगा ना, खबर को तो फॉलो करना है हर किसी चीज में। तो अगर मुब्तदा प्लूरल है तो खबर भी प्लूरल होगी, जैसे हमने अभी तक सिंगुलर किया। और अब अगर ये आएगी प्लूरल फेमिनाइन, अल मुस्लिमात, अल मुस्लिमातु जालिसात, ठीक है, इजी है ना, ये फॉलो करेगा। ये भी जालिसात है, फेमिनाइन है, जालिसूना नहीं आएगा इसमें। अब सवाल ये है कि जब मैं इसके ऊपर इन्ना लगाता हूं तो क्या होगा, इसके ऊपर आप इन्ना लगाओ और इसके ऊपर भी इन्ना लगाओ, ठीक है। आप अपनी नोटबुक पे लिखो, वी विल स्टॉप द सेशन, इसी लिंक को 1 मिनट बाद आप रीज्वाइन करो, ठीक है। और तब तक की आप नोटबुक पे लिखो इसमें क्या आएगा, उसके बाद विल रीड फ्रॉम द बुक।
थैंक यू।